बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अब्बास गुल और आप देख रहे हैं गुल्स टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाए। आज हम बात करेंगे 25 अप्रैल से लेके 2 मई तक का हफ्ता कैसा गुजरेगा। सितारे सिर्फ आसमान की जीनत नहीं, आपकी ज़िंदगी का आईना भी है। इस हफ्ते कुछ सितारों बुरूज के लिए खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं, जबकि कुछ के लिए एहतियात का वक्त है। क्या आपका बुर्ज इस हफ्ते लकी लिस्ट में शामिल है? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा आपके बुर्ज का लकी नंबर और मुकम्मल अहवाल और इस हफ्ते की ख़ास नसीहत। वीडियो को आखिर तक देखें और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरे चैनल गुल्स टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें और आल का बटन जो है उसको दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे जनाब सबसे पहले एरिस की। एरिस का लकी नंबर है 9। इस हफ्ते आपके अंदर तवानाई, जोश बहुत ज़्यादा रहेगा। आप हर काम को तेज़ी से ख़त्म करना चाहते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की कभी उम्मीद है। माली तौर पर बेहतरी आएगी, लेकिन फजूल खर्ची से बचना होगा। काम के दबाव की वजह से सर दर्द या ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। आराम को तरजीह दें। जीवन साथी के साथ खुशगवार वक्त गुजारें। आपको इनकी तरफ से कोई तोहफा मिल सकता है। एरिस के लिए नसीहत ये है कि जोश अच्छी बात है, लेकिन होश का दामन ना छोड़ना, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे जनाब टॉरस की। टॉरस का लकी नंबर है 6। ज़मीन, जायदाद या घर की तब्दीली के हवाले से मामलात में बेहतरी और पेशरफ्त होगी। आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और एहसास महसूस करेंगे। माल दौलत, कैरियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आमदनी में इजाफे के इम्कानात वाज़ह हैं। सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। खाने पीने में एहतियात करें। मैदे की तकलीफ़ या बदहज़मी को परेशान होकर उसको एक बीमारी ना बनाएं। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जो आपको ज़हनी सुकून और खुशी देंगी। टॉरस वालों के अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें। दुनिया आपके पीछे चलेगी और उस पर आपका एतमाद भी बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे जनाब जिमनाई जोज़ा, जिसका लकी नंबर है 5। आपका ज़हन बहुत तेज़ी से काम करेगा और नए आइडियाज़ आपको मसरूफ़ रखेंगे। दौलत, माल, सरमायाकारी के लिए बेहतरीन वक्त है। ख़ासकर शॉर्ट टर्म बिजनेस में आपको अच्छा नफ़ा मिल सकता है। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। गले या सीने की इन्फेक्शन से बचने के लिए ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें और दूर रहें। रिश्तेदारों से गुफ्तगू के दौरान लहजा नरम रखें। आपकी तल्ख बात बनाए ताल्लुक़ को ख़राब कर सकती है। जोज़ा वालों के लिए नसीहत ये है कि आपकी ज़बान आपकी कामयाबी की कुंजी है। इससे सोच समझ कर इस्तेमाल करें, यही आपके लिए बेहतर है। कैंसर का लकी नंबर है 2। इस हफ्ते खुद को थोड़ा जज्बाती महसूस करेंगे। छोटे छोटे मामलात को लेकर परेशान हो सकते हैं। पैसों और माल दौलत और कैरियर में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सेहत पर तवज्जो और ज़हनी दबाव की वजह से नींद की कमी हो सकती है। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। रिश्तेदारों और घर वालों के साथ किसी बात पर इख्तलाफात हो सकते हैं। बहस करने की बजाय
خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ کینسر والوں کے لیے ماضی کے بوجھ کو اتار پھینکیں اور نئے دن کا استقبال کریں، پرانی اور ماضی کی باتوں کو چھوڑ دیں اور آج کے لمحہ موجود میں سوچا کریں، یہی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی۔ لیو جو ہے اس کا لکی نمبر ہے 1 اور اس کو لیڈرشپ کو تسلیم کرنا آپ کی شخصیت کا جادو چلے گا اور لوگ آپ کی قیادت میں بہت ترقی کریں گے۔ مال و دولت، مالی حالات بہتر ہوں گے، لیکن کوئی بڑا خرچہ بھی اچانک سامنے آ سکتا ہے اور اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو۔ صحت کے حوالے سے آنکھوں کی حفاظت کریں، موبائل یا بڑی اسکرین کا استعمال کم سے کم کریں۔ نزدیکی رشتہ داروں اور شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ مشترکہ طور پر کوئی اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ لیو بادشاہ آپ کا مقدر ہے، آپ اپنوں کے جذبات کا احترام کریں۔ یہ لیو کے لیے یہی نصیحت ہے۔ اسی میں آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ کے خاندان کی بھی عزت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ورگو کی۔ ورگو کا لکی نمبر ہے 3۔ یہ ہفتہ نظم و ضبط اور تربیت کا ہے۔ آپ کے ادھورے کام اس ہفتے مکمل ہونے کی طرف جائیں گے۔ مال اور دولت، دفتر یا کاروبار میں آپ کی محنت کو سراہا جائے گا، جس کا آپ کو بہت مالی فائدہ ہوگا اور آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ آپ کو جلد ملے گا۔ صحت کے حوالے سے جسمانی تھکاوٹ آپ کو سست کر سکتی ہے۔ ورزش اور متوازن غذا کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ رشتہ دار، بہن بھائیوں یا قریبی عزیزوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی، آپ کو آپ کا صلہ بہت قریب ملے گا اور جلد ملے گا۔ یہ ورگو آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی۔ لبرا جو ہے اس کا لکی نمبر ہے 7۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ سماجی میل جول کا ہے۔ نئے لوگوں سے ملاقاتیں مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مال و دولت اور لین دین احتیاط سے کرنی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ جو پارٹنرشپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے گردوں اور کمر کے نچلے حصے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور صاف ستھرا پانی استعمال کریں۔ رشتوں میں اپنے جیون ساتھی کو وقت دیں، ان کی بات کو توجہ سے سنا کریں اور آپس میں محبت بڑھائیں تاکہ جو غلط فہمی ہے وہ ختم ہو جائے۔ زندگی میں توازن رکھیں، یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ اسکارپیو کا لکی نمبر ہے 4۔ پراسرار خیالات اور گہری سوچیں آپ پر غالب رہیں گی۔ آپ کچھ نیا دریافت کرنا چاہیں گے، اس میں کامیابی ملے گی۔ مال و دولت کے حوالے سے کوئی خفیہ دشمن آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اپنے کاروباری حکمت عملی کسی سے شیئر نہ کریں۔ صحت کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنا ہوگی اور خاص کر سفر کے دوران یا سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت احتیاط کریں، چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ رشتوں میں شک کو جگہ نہ دیں، بھروسہ ہی تعلق کی بنیاد ہے جو رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اپنی خاموشی کو اپنی ڈھال بنائیں اور وقت کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ہوگی اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی، جس کا لکی نمبر ہے 3۔ آپ کے لیے سفر اور خوشیوں کا ہفتہ ہے۔
बैरून मुल्क से मुतल्लिक कामों में तब्दीली मिलेगी, माल पैसे का चांस ज़ाया न करना, तालीम या तरबियती कामों से वाबस्ता अफराद को बड़ा माली फ़ायदा पहुँचने वाला है। सेहत के हवाले से जोड़ों या हड्डियों की पुरानी तकलीफ़ में नुमायाँ कमी महसूस होगी। आप ख़ुद को तवाना महसूस करेंगे। खुराक का ख़ास ख्याल रखें, अपने मैदे का भी ख़ास ख्याल रखें। रिश्तेदारों और ख़ानदान के साथ किसी तकरीब में जाने का मौका मिलेगा जहां आपका मरकज़ निगाह रहेंगे और अपनी एहतियात भी करें। ख्वाबों की उड़ान भरने के लिए ये बेहतरीन वक्त है और जो भी करें सोच समझ के फैसले करें, कामयाबी होगी। अब हम बात करेंगे जनाब कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का लकी नंबर है 8। जिम्मेदारियों का बोझ आप पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपकी हिम्मत आपको कामयाबी दिलाती रहेगी। अपनी लगन से लगे रहें। माल और दौलत के मुकद्दर का दरवाज़ा खुल गया है। मेहनत ज़्यादा और सिला थोड़ी ता खैर से मिलेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। सितारे आपके हक में आ चुके हैं। सेहत के हवाले से ज़हनी तनाव की वजह से मैदे के मसाइल हो सकते हैं और आपको एहतियात करना होगी। पुरसुकून रहने की कोशिश करें। रिश्तों में बड़ों घर के बुज़ुर्गों की दुआएं लें। इनका एक मशवरा आपकी बड़ी मुश्किल हल कर सकता है। तनकीद से न डरें, आपकी कामयाबी ही आपका जवाब होगा। हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। अब हम बात करेंगे कैरियस की। तो कैरियस का लकी नंबर 4 है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर होंगी। लोग आपके लिए नए आपके आइडियाज़ से मुतासर होंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। माल और दौलत को संभाल कर रखें, जल्दबाजी से ज़ाया न करना। नया कारोबार शुरू करने का प्लान बनेगा। माली तौर पर कोई बड़ा सरमायाकार आपकी मदद कर सकता है। सेहत पर तवज्जो दी जाए। टांगों में दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। हल्की फुल्की वॉक ज़रूर रखें। शुगर और अपने मैदे का ख़ास ख्याल टेस्ट रखें। पुराने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यादगार वक्त गुजरेगा। कोई नया दोस्त ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। तो कैरियस सोचना छोड़ें और अमल शुरू करें। वक्त आपका मुंतज़िर है। अपनी ख्याली ज़िंदगी से निकल आएँ, ये आपके लिए नसीहत है। अब आप हकीकत में दाखिल हो जाएं। अब हम बात करेंगे जनाब पाइसिस की। पाइसिस का लकी नंबर है 7। रूहानियत और सुकून का हफ्ता है। आपका रुझान मज़हब और इबादत की तरफ ज़्यादा रहेगा। रूहानी तरक्की होगी। माल और दौलत के हवाले से आपको गैबी मदद मिलेगी। गैर मुतवक्का तौर पर कहीं से पैसे आने की योग बन रही है। सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। तबीयत में सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर सेहत अच्छी रहेगी। रिश्ते की मजबूती इसी में है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें और औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशी मिलेगी, जिससे आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा। पाइसिस के लिए नसीहत है, जब आप अल्लाह पर सब छोड़ देते हैं तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। यही आपका रूहानी सफ़र है जो कायम रहेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि इस हफ्ते का ये जायचा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। याद रखें, ये तमाम मालूमात सितारों की चाल पर मबनी है। असल इल्म और कुदरत सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। आप अपना मुकम्मल ज़ाती जायचा या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। किस्मत को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन सही फैसले करना आपके इख्तियार में है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.